For in that case, death is certain for the born, and rebirth is inevitable for the dead. You should not, therefore, grieve over the inevitable. ये कोट है भगवद गीता का। इसका मतलब है जो पैदा होता है वो मरता है और जो मर जाता है वो दोबारा से रीबॉर्न होता है। इसलिए जो होना ही है उसके लिए कभी रोना नहीं चाहिए। इंडिया में बर्थ और डेथ को सिर्फ शुरुआत और अंत नहीं माना जाता, बल्कि एक ऐसा साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है। बर्थ, डेथ और फिर रीबर्थ का साइकिल। हिंदू परंपराओं में माना जाता है कि आत्मा अमर होती है और हर जन्म हमारे कर्मों का फल होता है। हम शरीर बदलते हैं लेकिन आत्मा वही रहती है, जैसे कोई यात्री हो जो अलग अलग ठिकानों से गुजरता है। कभी वो किंग होता है तो कभी सर्वेंट, कभी विक्टिम होता है तो कभी प्रोटेक्टर। हर जन्म एक नया पार्ट, एक नया मकसद होता है। ये रीबर्थ का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में नहीं, इनफैक्ट काफ़ी सारे कल्चर्स और कंट्रीज में भी है, जैसे बुद्धिज़्म में, चाइना में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका के इंडिजिनस ट्राइब्स में, इनफैक्ट एशियन ग्रीस में भी इसे माना जाता था। तो इसका मतलब क्या एक ऐसी दुनिया है, मौत अंत नहीं होती, जहाँ एक लाइफ ख़त्म होती है लेकिन कहानी एक नई शुरुआत हो जाती है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है या ऐसा महसूस किया है कि आपका किसी एक अलग सा कनेक्शन है? मतलब आपने कभी वो जगह देखी ना हो, वो लोग पहचाने ना हो, पर वहाँ से आपको इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है। ये किसी भी चीज़ से हो सकता है, इंसान से, कल्चर से, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से, और इसका कोई सॉलिड रीज़न नहीं कह सकते, बस आपको अच्छा लगता है। और अगर ऐसा है तो हो सकता है आप एक रीइंकार्नेटेड सोल हो। हमने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं रीइंकार्नेशन के, जहाँ पे असली पुनर्जन्म की कहानियाँ बताई है। पर आज हम जानते हैं ऐसे कौन से साइंस हैं जो आपको ये बताते हैं कि हो सकता हो कि आपका ये पुनर्जन्म है। These are 8 signs that you might be reincarnated. सबसे पहला है डेजा वू, and that feels too real. डेजा वू वैसे हम सबको पता है, कभी अभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमने पहले भी कर चुके या ये चीज़ सेम हो चुकी है, और ये सभी को होता है आई गेस। लेकिन कभी ऐसा हो कि आप बिल्कुल ही अननोन जगह जाओ और आपको ऐसा लगने लगे यार यहाँ तो मैं था, मतलब मैं यहाँ रह चुका हूँ और कम टाइम के लिए नहीं। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि यहाँ पे मैंने चीज़ें देखी हैं, ये सब जो चल रहा है ये बहुत रियल है और यही मेरी पहचान है। जैसे कि शांति देवी, मुझे छोटी सी उम्र में ही पता चल गया था कि वो मथुरा से हैं। अपने पिछले पति का नाम तक याद था। उन्होंने अपने पूरी फैमिली, कहाँ वो एड्रेस है, सब एक्यूरेटली बता दिया था, और वहाँ पे कभी वो पहले गई भी नहीं थी इस जन्म में। बर्थ मार्क्स दैट टेल अ स्टोरी। क्या आपके बॉडी पर कोई ऐसा बर्थ मार्क है? मतलब कई बार होता है ना, हम सब ने सुना होगा, फैमिली में ने बोला होगा यार बर्थ मार्क है, हो सकता है पिछले जन्म से हो। कई बार ऐसा रिसर्चर्स मानते हैं कि बर्थ मार्क्स, जब किसी की ट्रॉमेटिक डेथ होती है तो वो जो निशान होते हैं ना, वो वही नेक्स्ट लाइफ में भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने फेमस टीटू सिंह रीइंकार्नेशन केस तो सुना ही होगा। अगर जो आज के टीटू सिंह के जहाँ पे निशान हैं उनके हेड पर या जहाँ जहाँ पे उनको चोट लगी थी पिछले जन्म में मरने पे, एग्जैक्टली सेम जगह पर इस जन्म उनके निशान हैं। टैलेंट्स विदाउट एनी ट्रेनिंग। क्या कभी ऐसा लगा है कि आपको कुछ सीखे बिना ही एक चीज़ बहुत ईजिली आ गई? मतलब जो लोग पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं या कितने सालों की प्रैक्टिस करके वो चीज़ लेते हैं, आपने बस थोड़े दिन में सीखा और आ गया, और आप अचानक से एकदम से आ गया। फॉर एग्जाम्पल, डोरथी एडी रीइंकार्नेशन में डोरथी स्टार्टेड राइटिंग हेरोग्लिफ्स एज अ बेंथरिस्ट। वो उन्हें लिखना आ गया था, मतलब हाँ थोड़ी सी ट्रेनिंग ली, बट
बहुत क्विकली उन्हें सब कुछ याद आ गया, क्योंकि वो उनके पुराने जन्म, जो अपने आप को वो एंशिएंट इजिप्ट की प्रीस्टेस बेंथ्रेस्ट कहती थी, उन्हें लगता है कि वो उन्हीं की वजह से ही उनको सब ये लिखना पढ़ना आया। तो हो सकता है कि एकदम से आपका कुछ चीज़ों का आना बिना किसी प्रैक्टिस के, क्या पता आपने लास्ट लाइफ में उसके लिए मेहनत की हो। अनएक्सप्लेनेबल फियर्स और फोबियाज। लोग पानी से डरते हैं, हाइट से डरते हैं, लेकिन आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि यार इसका रीज़न क्या है? ये लिफ्ट से जाने से लोग डरते हैं, उनको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो मर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो पोलॉक ट्विन सिस्टर रीइंकार्नेशन स्टोरी है, उसमें जो वो पोलॉक ट्विंस हुए थे, उनको स्ट्रीट क्रॉस करने से डर लगता था। कार्स देखते थे तो उन्हें लगता था कि वो वहीं मर जाएंगी, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में उनका एक कार एक्सीडेंट की वजह से ही मौत हुई थी। कभी कभी आपका सबकॉन्शियस वो यादें संभाले रखता है जो आप भूल चुके हो। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और रिपल्शन टू अ प्लेस और अ पीपल। कभी किसी जगह से आपको इंस्टेंटली कनेक्शन फील हुआ है, मतलब वो आपको जगह बहुत अच्छी लगती है। क्या कभी आप मूवी देख रहे हो और आपकी वो जगह इतनी सुंदर लगने लगती है, या फिर वो टाइम पीरियड आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। हिंदी या इंग्लिश पीरियड मूवीज आप देखते हो, आप वो कॉन्टिन्यूसली देख सकते हो, मोस्टली इसलिए क्योंकि वो उस टाइम पीरियड से रिलेटेड है। या फिर कभी किसी से पहली बार के ही मिलकर लगता है कि यार मैं इसे 1000 सालों से जानता हूँ। कहते हैं कि कुछ सोल कनेक्शंस हमेशा रहते हैं, शायद इसलिए कभी आपको कोई टाइम पीरियड इंसान को देखकर इतना इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है। हो सकता है पिछले जन्म में आप वहीं से हो या उस इंसान से मिल चुके हो। फॉर एग्जाम्पल, भीषण चंद्र कपूर इंकारनेशन केस में उसे पीलीभीत बहुत पसंद था। वो बार बार पीलीभीत ही कहता रहता था, जबकि उसे किसी ने भी ये नहीं बताया था, ना नाम कभी सुना था। महज छोटा सा 2 या 3 साल का बच्चा पीलीभीत बोलना सीख गया था। एग्जैक्टली सेम हुआ था डॉरथी ईडी से, जिसे एक म्यूजियम में जाते जाते ही इजिप्ट से इतना प्यार हो गया था। Maybe your soul remember what your mind doesn't. Past life dreams. कहते हैं सपने अक्सर वो दिखाते हैं जो हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि टाइम एंड रियलिटी सिर्फ लीनियर नहीं है या उतनी नहीं जितना हम समझ पाते हैं। तो क्या आपको भी ऐसे ड्रीम्स आए हैं जो रियलिटी से भी ज़्यादा रियल लग रहे हो, पर वो आपकी बिल्कुल रेगुलर या नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं हो? आप उठते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरी दुनिया में ही पहुंच गए थे। फॉर एग्जाम्पल, सुमित्रा सिंह एंड शिवा त्रिपाठी रीइंकार्नेशन केस में सुमित्रा सिंह को ऐसा अनुभव पहले ही हुआ था कि वो 3 दिन बाद मर जाएगी, और एग्जैक्टली ऐसा हुआ। ड्रीम्स आर समटाइम्स मेमोरीज इन डिस्गाइज। फीलिंग टू ओल्ड फॉर योर एज। यस, आपको लगता है कि आप ओल्ड सोल हो, मतलब स्लो लाइफ, आराम से चीज़ें करना, विजडम आपकी एज से कहीं ज़्यादा। तो आपको ऐसा लगा होगा यार क्या पता मैं अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर हूँ। आप जैसे दुनिया को समझने लगे हो बिना किसी एक्सप्लेनेशन से। चीज़ें बस आपको ऐसे समझ आ जाती हैं, रिलेशनशिप्स बेटर समझ आते होंगे। ये क्लासिक साइन है एक ओल्ड सोल का, जो कई बार जन्म ले चुके हैं और हर बार कुछ ना कुछ सीख के आते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छी आदतें ही हों, कई बार पुराने जन्म के हैबिट्स में अंदर आ जाती हैं। कुछ हरकतें बड़ों जैसे भी आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, भीषण चंद्र कपूर केस में उसे अपने से बहुत बड़ी, मतलब मे बी 70 अबव एक लेडी से अट्रैक्शन हो जाती है। वो महज 15 या 19 का होता जब वो मिलता है उससे, क्योंकि पिछले जन्म में जब वो लक्ष्मी नारायण था तो उसे उसी से लेडी से, पद्मा से बहुत प्यार था, एंड शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट। तो इस जन्म में भी उसे उसके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी। चेंजेस ऑफ लाइफस्टाइल या हैबिट फॉर्मेशन। ऐसा कई बार देखा गया है, जो रीइंकार्नेटेड सोल्स है, जब उन्हें अपने पुराने जन्म के किस्से याद आने लगते हैं तो बिल्कुल उनकी हरकतें चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, भीषण चंद्र को जब अपना पुराना लक्ष्मी नारायण का रूप याद आ रहा था या लाइफ याद आ रही थी, तो वो उतनी ही गालियाँ देने लगा। ऑन द अदर हैंड,
सुमित्रा सिंह को जब अपना पुराना जन्म याद आया एज शिवा त्रिपाठी, वो पढ़ने लग गई अपने आप, क्योंकि सुमित्रा सिंह वॉज इलिटरेट, पर जो शिवा त्रिपाठी थी वो काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी थी, तो सुमित्रा को पढ़ना लिखना अपने आप आ गया। लाइकवाइज डोरोथी एडी, जिसे इजिप्शियंस के तरह उनका लाइफस्टाइल, उनका कल्चर इतना अट्रैक्ट करने लगा कि उन्होंने उसी तरह रहना शुरू कर दिया, उस पर्टिकुलर फैशन में। जिंदगी कभी सीधी लकीर जैसे नहीं होती, कभी कुछ लोग मिलकर भी अजनबी लगते हैं, लेकिन कभी कुछ स्ट्रेंजर्स फर्स्ट मुलाकात में ही बहुत अपने से लगते हैं। आदि आर ओनली इमोशंस या कोई पुरानी कहानी की अधूरी गूंज है। हो सकता है आप जिस घर में रहते हो वो पहले भी आप ही का घर हो, या फिर जिन जगहों से आप अजीब जुड़ाव महसूस करते हो वो आपकी किसी पिछली जिंदगी की याद हो। पुनर्जन्म सिर्फ कोई धार्मिक धारणा नहीं है, बल्कि आत्मा की एक बहुत लंबी जर्नी कह सकते हैं, जहाँ पे हर बर्थ हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है। हर रिश्ता कोई पुराना कर्ज या वादा का होता है। इफ़ यू आर फीलिंग यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कि यार मैं पहले भी रह चुका हूँ या मैं पहले भी आया हुआ, तो शायद आपकी इंट्यूशन झूठ नहीं बोल रही हो, शायद आप एक पुरानी कहानी के नए चैप्टर हो। तो सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए, और अगर आपको ये साइंस कहीं भी मिलते हैं तो उन्हें समझिए। और अगर आपको ये सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं जो भी मैंने इस वीडियो में कहे हैं, तो प्लेलिस्ट पर ज़रूर क्लिक करें, और आप जान सकते हैं कि कैसे रीइंकार्नेटेड सोल अपने आप को समझती है, अपने कैसे पास्ट लाइफ कनेक्शंस बनाती है।